वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं मघी आवाज और मैं हूं आपके साथ धर्मराज युधिष्ठिर। और मैं आज आपका मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक ऐसे सेलिब्रिटी से। कहते हैं काफ़ी मेहनत किया है उन्होंने और उनकी एक कहानी है संघर्ष का। कितनी बार असफल हुए फिर भी हिम्मत नहीं हारे और आज एक कीर्तिमान बना दिया है, रच दिया है इतिहास। अपने गांव का नाम भी रोशन कर दिया है। गांव का नाम है राजगीर, फिलहाल प्रखंड का, और इनका घर है नई पोखर। तो आइए जानते हैं क्या है नाम और उनकी क्या है कहानी डिटेल। सबसे पहले आपका स्वागत है मघी आवाज़ पे। धन्यवाद सर आपका। तो अपना नाम बताना चाहेंगे दर्शक? जी, मेरा नाम महेश कुमार है। मैं वर्ष 2016 से सेंट्रल रेलवे मुंबई में खलासी के पोस्ट पर ग्रुप डी कैटेगरी में काम कर रहा था। तो ये बताना चाहेंगे ग्रुप डी में कब तक काम करते रहे आप? ग्रुप डी में अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा भी जी, और ग्रुप डी में काम करने के दौरान मैंने यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी भी जारी रखी। वर्ष 2019 में मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, परंतु 3 नंबर से फाइनल नहीं हो सका। इसके बाद उसी वर्ष सितंबर में मैंने 63वीं का साक्षात्कार दिया और 1 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सका। और वर्तमान में 64वीं बिहार सिविल सेवा परीक्षा में मेरी नियुक्ति की अनुशंसा सर्किल ऑफिसर के पोस्ट पर बीपीएससी के द्वारा की गई है। यानी सीओ, एक डिग्निटी वाला पद है। क्या खुश हैं सीओ बन के? जी, मैं खुश हूँ। तो 3 बार असफल हुए थे, तो असफलता कहीं आपको पीछे की ओर धक्का तो नहीं दिया था? डिसअपॉइंटेड तो नहीं हो गए थे? सर, निश्चित रूप से इस सफ़र में कई बार ऐसा महसूस हुआ कि मैं ऑफिसर पोस्ट के लिए डिजर्व नहीं करता हूँ, परंतु मुझे विश्वास था कि यदि इसी तरह से मेहनत जारी रखा जाए तो एक दिन लिस्ट में नाम ज़रूर आएगा। और मैं खुद के परफॉर्मेंस का एनालिसिस करता था तो मुझे लगता था कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कई बार 12 नंबर से मेंस नहीं हुआ, एक बार 4 नंबर से मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाया, फिर इंटरव्यू का अवसर मिला, एक बार फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सका। तो मुझे लगता था कि मैं विकास कर रहा हूँ और मुझे अपनी ये सफ़र तैयारी अपनी कमियों को सुधार करके आगे जारी रखना चाहिए, क्योंकि मैं जानता था कि यदि सफ़र अधूरा छोड़ दूंगा तो मंजिल तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। और जो चुनौतियों का सामना मुझे करना पड़ा रेलवे ग्रुप डी में काम के दौरान, यह खुद को मोटिवेट रख पाना एक चैलेंजिंग था। तो जो नए कंपटीटर हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि असफलता देखकर डर न जाएं, क्योंकि असफलता बहुतों बार होता है और आखिर असफलता पे चढ़ के सफलता मिलता है। यानी कहीं ना कहीं असफलता भी एक सीढ़ी ही है। जी, जब भी आप असफल हो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करें, अपनी कमियों में सुधार करें। जैसे मैंने 60वीं 62वीं मेंस दिया था, मेरा स्टैटिक्स छूट गया था। 63वीं में स्टैटिक्स जो 72 मार्क्स का होता है और फाइनल रिजल्ट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें 36 नंबर का मेरा स्टैटिक्स सही हुआ था और मुझे इंटरव्यू कॉल हुआ था। और 64th में मेरा 60 नंबर का स्टैटिक्स सही हुआ। तो निरंतर मैंने अपनी कमियों में सुधार किया। आप बिल्कुल असफलता से ना घबराएं। यदि आपको गुलाब की चाहत है तो कांटों का सामना तो करना ही पड़ेगा, और इसलिए आप अपनी कमियों को सुधारने पर अधिक ध्यान दें, खुद को मोटिवेट रखें, पॉजिटिव लोगों से मिलें, बिल्कुल नेगेटिविटी से दूर रहें। रिजल्ट होता है, मेरिट पर रिजल्ट होता है, और अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित ढंग से जारी रखें। अच्छा, तो व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई को जारी रखें। अभी एक सवाल आ रहा था, मैं भूल गया। तो कहना ये चाहेंगे आपका अवधि कितना दिन रहा था कोशिश से कामयाबी तक का जो सफ़र था? बीच का इंटरवल कितना दिन? आप फिलहाल बहुत संघर्ष किए, कितना वर्ष तक? जब मैं सेंट्रल रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पोस्ट पर ज्वाइन किया उसमें कौन सा तो वह फरवरी 2016 था। वहाँ जाने के बाद मुझे ट्रेन में बैटरी बॉक्स खोलना पड़ता था, बैटरी का एसिड साफ़ करना पड़ता था। कई बार मुझे ट्रेन में पेंटिंग का काम करना पड़ा, कमर में रस्सी बांध करके। मैं सुबह आरपीएफ के पास से चाबी लेकर के जा कर के अपना सेक्शन का ताला खोलता था। तो मुझे लगा कि यदि वैसे कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है, ईमानदारी से किया जाए पूरी सकारात्मकता के साथ, तो आप कोई भी काम करके अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि जो
थोड़ा बहुत योग्यता है मेरे अंदर, उसके अनुकूल यदि काम किया जाए तो ऊंचे पोस्ट पर रह करके हम लोगों के जीवन में और बेहतर बदलाव ला सकते हैं। तो क्या गांव वाले आपके खुशी में कितना साथ दिए थे? जब आप सफल हुए तो गांव वाले ने फ़ोन करके क्या कुछ बोला? जब गांव आए तो आपके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, आपके सहपाठी, तो उन्होंने किस तरह का मतलब उत्सुकता दिखाया, क्या क्या किया, कुछ बताएं। गांव में कई अच्छे विचार वाले, पॉजिटिव सोच वाले हमारे मित्र हैं और कुछ का नाम उन्होंने ले लें, जरा उनको भी लगे कि जी जैसे जितेश कुमार हैं, गोलू हैं, हाल में उनका सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा मोहित कुमार काकू है, प्रिंस हैं, रंजन हैं। इन्होंने हमेशा मोटिवेट किया मुझे और उन्होंने हौसला दिया कि महेश एक न एक दिन तुम्हारा लिस्ट में नाम ज़रूर आएगा। और जब 64th बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया था तो सभी लोग जानने को व्याकुल थे कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। हालांकि लिस्ट में महेश कुमार नाम से था एक नाम, तो वो सोच रहे थे मेरा नाम है या किसी और का नाम है, और लगातार गांव से फ़ोन जा रहा था। फिर मैंने फेसबुक पोस्ट के ज़रिए लोगों को आश्वस्त किया कि मेरा नाम ही है लिस्ट में और रेवेन्यू ऑफिसर, सर्किल ऑफिसर के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल, जब मैं आपके घर आ रहा था तो किसी दर्शक ने पूछा कहाँ जा रहे हैं सर, तो मैंने कहा कि एक पदाधिकारी हैं न्यूली सेलेक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग हैवी कंपटीशन, तो उनके पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा एक सवाल पूछ लेंगे सर मेरे तरफ से, तो मैंने कहा आप मेरे कान में डाल दें। तो सवाल मेरे जहन में आखिर अटक गया है, मैं पूछ लूँ। और तो उनका सवाल ये था कि आप मेंस और वोमेंस दोनों निकाल दिए थे, परंतु उसके साक्षात्कार में ओनली 1 मार्क्स दैट्स बिकम शॉर्ट्स। तो उसके बाद कैसा लगा होगा कि बस 1 मार्क से शॉर्ट कर जाने के बाद विचलित भी हो जाता है आदमी। जी सर, जितना कट ऑफ गया था 63rd बीपीएससी में उतना ही मेरा फाइनल स्कोर आया था, लेकिन एज कम होने की वजह से हमारा सीट दूसरे लोगों को अलॉट हो गया। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि सही दिशा में मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं घबराया नहीं, क्योंकि शुरू से मैं पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति रहा हूं और ऐसे लोगों का साथ में पसंद करता हूं। तो कई लोगों ने मुझे हौसला दिया कि नहीं, ये एनालिसिस करने का समय है और हो सकता है इससे अच्छा पोस्ट आपको भविष्य में मिले। और 1 नंबर 2 नंबर से यदि आपको सफलता नहीं प्राप्त होती है तो आपकी मेरिट किसी भी मायने में कम नहीं है। आप आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह से आप सिर्फ मेहनत जारी रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, रिजल्ट ज़रूर होगा।